नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं जहाज़ी मीडिया और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद यासीन जहाज़ी। जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, दो अज़ीम शख्सियात आज हमारे सामने मौजूद हैं। एक हैं मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के, और दूसरे हैं मौलाना अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी साहब कासमी जो शोबा मीडिया इंचार्ज जमीयत उलमा हिंद हैं। नोमानी साहब की अभी एक अहम किताब आई है जिनका नाम है जामा मस्जिद ज्ञानवापी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आइए इस किताब के बारे में कुछ अहम और तीखे सवालात करते हैं ख़ुद मुसन्निफ़ साहब से। तो आप दोनों हज़रात का खैर मक़दम है। और सबसे पहला हम सवाल करेंगे ख़ुद नोमानी साहब से कि ये जो किताब लिखी है जामा मस्जिद ज्ञानवापी पर आजकल बहुत ज़्यादा मीडिया में सोशल नेटवर्क पर हंगामा चल रहा है, तो ये किताब आपने क्यों लिखा, क्यों, क्या ज़रूरत पेश आई इसकी? देखिए, इस किताब को लिखने का मकसद हकीकत और कहानी में फ़र्क को जो है बताना है। भारत जो है ना मूल रूप से कहानियों का देश है। यहाँ जो है तारीख़ बहुत बाद में लिखने का आगाज़ हुआ है। सबसे पहले यहाँ जो तारीख़ लिखी गई वो पंडित कल्हण की जो है कश्मीर की तारीख़ पे है। लेकिन अगर आप जो है कल्हण की तारीख़ जो है राजतरंगिनी है उसका मुताला करें, बहुत ज़ख़ीम किताब है, तो उसमें भी बड़ा हिस्सा जो है वो कहानियों और जो है सुनी सुनाई बातों का बड़ा हिस्सा है। तो यहाँ जो है भारत में उमूमन जो है कहानियों को और जो है कहानियों को जो है जोड़ दिया जाता है आस्था से, कहानियों को तारीख़ बना दी गई है। और जो है कहानी में जो कहीं कहीं जो है वो तारीख़ भी होती है और जो है तारीख़ में भी कहीं कहीं कहानी होती है। लेकिन यह है कि उसको मुद्दा बना के जो है जब आप जो है किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हैं और किसी चीज़ को जो है किसी चीज़ से सब लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसका ताल्लुक जो होता है सबूत और प्रमाण से है। तो ये कहानी जो है वो प्रमाण नहीं बन सकती, सबूत नहीं जो है वो बन सकती है। तो इस तनाजुर में जो देखना ज़रूरी है, जिस तरह बाबरी मस्जिद का मसला जो है राम जन्मभूमि के तनाजुर में सामने आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें जो है वो तीनों दावे को जो है मुस्तरद कर दिया गया। एक तो ये कि मंदिर तोड़कर जो है मस्जिद नहीं बनाई गई है और ये जो दावा किया जाता है वो सही नहीं है। दूसरा ये है कि दिसंबर 1949 में जिस तरह मूर्ति रखी गई वो जो है वो गलत था उसका रखना जो है, और जो है 92 में जिस तरह मस्जिद को शहीद किया गया वो एक मुजरिमाना अमल था। जब तीनों दावे को मुस्तरद कर दिया गया तो इसका मतलब यह है कि वो कहानी जो है आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन यह है कि वो कहानी से अकीदत को जो है इतनी जो है मजबूती के साथ जोड़ दिया जाता है, तो कभी कभी जो है वो हकीकत पे जो है कहानी हावी हो जाती है और ये किसी भी देश के लिए जो है नुकसानदेह और संगीन मसला है। हम बात करना चाह रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, जैसे कि किताब है, तो क्या इस किताब को भी या इस मौजू को भी तारीख़ और हकीकत में या कहानी में गुडमुड कर दी गई है? नहीं, वो तो है। ये जो है आंदोलन और मुहिम और तहरीक का आगाज़ ही जो है वो कहानी को जो है वो तारीख़ बनाने से है। तो ज्ञानवापी की मस्जिद के बारे में जैसे ये कहा जा रहा है कि वहाँ शिवलिंग मिला है, तो पुराना मंदिर था पहले। नहीं, तो ये तो शिवलिंग मिला ये कोई सबूत नहीं है। कोई भी दावा जो है जब तक दलील न हो और उसका कोई सबूत न हो तो उसको जो है आप जो है सबूत के तौर पे जो है किसी हकीकत को जो जिंदा हकीकत है वहाँ मौजूद है, तो मस्जिद जो एक जिंदा हकीकत है उसको आप जो है मफरूजा कहानी की बुनियाद तो ये हो सकता है औरंगजेब ने इनको तोड़ करके बनाई हो क्योंकि वो शासक थे। नहीं, तो शासक थे तो वो औरंगजेब ने वो मस्जिद बनाई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा औरंगजेब ने जो है उसकी तज़ीन की है, तामीर नौ की है, लेकिन वो मस्जिद तो उनके परदादा के ज़माने से पहले से है, औरंगजेब के पहले के ज़माने। हाँ, औरंगजेब के जो परदादा अकबर हैं उनके ज़माने से भी जो है जो शाह शर्की जो है सुल्तान थे जौनपुर के, उन्होंने और उनकी बीवी ने जो है ये मस्जिद जो है वो बनवाई है। और जो है उस ज़माने में जो मुहद्दिस सुलेमान थे वो जाते थे उसमें नमाज पढ़ने के लिए। तो आप ये मानते हैं कि जो इनको औरंगजेब की तरफ मंसूब किया जाता है ये तारीख़ी फैक्ट के ख़िलाफ़ है? ये बिल्कुल जो है ख़िलाफ़ है। मैंने इस किताब में जो है जो 75 किताबों के हवाले हैं, लेकिन कम से कम ये 100 किताबों के मुताले के बाद ये किताब लिखी गई है। तो आखिर ये मफरूज़ा आया कहाँ से? ये मफरूज़ा अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। ये जब तक अंग्रेज़ों का बनारस पे कब्जा नहीं हो गया था
उस वक्त से पहले जो है ये कहानी भी नहीं थी। हमने कुछ मीडिया डिबेट में कुछ पंडितों को ये कहते हुए सुना, कुछ श्लोक पढ़ के सुनाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे उपनिषद पुराण क्या क्या होते हैं, उसमें भी तस्करा है। नहीं, किसका तस्करा है उसमें? इस मंदिर का नहीं, वो मंदिर का तस्करा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उनकी तो साफ दलील है कि यहाँ पर मंदिर था और हमारे तो मंदिर था कैसे? आप उस वक्त थे नहीं, इसका सबूत तो इतिहास से होता है ना, तारीख से होता है। और इसकी तारीख जो है वो आपके दावे के खिलाफ है बिल्कुल, कि औरंगजेब ने जो है काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई नहीं है, और इसका जो है कोई सबूत नहीं। औरंगजेब ने मंदिर तोड़े ही बनारस में, मथुरा में या दूसरी जगह जो है, लेकिन मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई है। दोनों दावे अलग अलग हैं। लेकिन क्योंकि वो पहले ये होता था कि अराजी और जो है भूमि का मालिक जो है वो राजा बादशाह होता था, तो अगर उसकी जमीन पर कोई बगैर इजाजत के मस्जिद बना ले या जो है वो या मंदिर बना ले, तो वहां जो है उसको जो है ये जो अधिकार होता है, हक होता है। जो लोग ये बात उठा रहे हैं तो उसके पास भी तो कुछ तथ्य होगा। नहीं, तथ्य क्या है? वो कहानी है, वो तत्व नहीं है। तत्व का मतलब हकीकत है। आज सुप्रीम कोर्ट या जैसे हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट पर मान रहा है कि फव्वारा था, उस जगह को रिजर्व कर दिया गया है। जब दावा जो है वो दावा एक फरीक का जो है गलत होता है, दूसरे का सही होता है, हमेशा जो है हर केस में यही होता है। तो जब दावा दोनों तरफ से होता है तो वो जब जो हाकिम होता है, असालिस होता है, वो तो दोनों के दावे को सुनता है। तो अभी ये मामला जो सुनने के दौर में है, ये उबूरी दौर में है, इसको आप सबूत नहीं कह सकते हैं या नहीं दलील कह सकते हैं। यही तकरीबन प्रोसेस बाबरी मस्जिद के सिलसिले में भी हुआ था और उसका अंजाम हम सबके सामने है। वो तो है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब तीनों दावे को मुस्तरद कर दिया तो फैसला जो उसने अपने अख्तियार से दिया, क्योंकि अक्सरियत का जो दबाव बहुत था और एक बहुत संख्यकवाद जो है, अक्सरियत परस्ती जो है, एक जो है वो खुद में एक ताकत होती है। तो आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अक्सरियत के दबाव में काम कर रहा है? नहीं, वो तो क्लियर है। उसने जब फैसला, जब तीनों दावे का आपने मुस्तरद कर दिया तो फैसला किस आधार पे जो है दिया गया, वो तो जो है सभी जो है वो देख रहे हैं। तमाम लोगों ने, जितने भी निष्पक्ष गैर जानिबदार लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये तो जो फैसला हुआ नहीं, जब आप जो फरीक है उसके दावे का आपने मुस्तरद कर दिया। उसका दावा यही था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, आपने इसको माना नहीं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है, और जो मूर्ति रखी गई थी वो गलत तरीके पर रखी गई थी, और जो मस्जिद जो है तोड़ी गई वो एक मुजरिमाना अमल था। जब तीनों दावे का आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो फैसला कैसे उसमें चला गया? तो ज्ञानवापी की मस्जिद में जैसे कोई मंदिर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फव्वारा को वहां पर शिवलिंग साबित करने की कोशिश कर रही है। फव्वारा जो है, फव्वारा भी हिंदू संस्कृति और मैथोलॉजी के हिसाब से साबित करना गलत है, क्योंकि शिवलिंग में जो है वो सुराख नहीं हो सकता है, और कोई भी जो है शिवलिंग है वो भक्त जो है, जो औरत की जो है मखसूस जो है इंद्रहानी होती है, तो उसके बगैर वो जो है कहीं हो ही नहीं सकता शिवलिंग जो है। तो फव्वारा है वो। जो है शिवलिंग के लिए जरूरी है कि वो ठोस पत्थर हो, और एक ही पत्थर का जो है वो बना होना चाहिए, उसमें किसी तरह का सुराख न हो। उसमें तो सुराख नहीं। हाई कोर्ट ने जो इसको शिवलिंग का तकरीबन मान लिया है। नहीं, तो कहाँ माना है? माना नहीं ना, वो तो एक दोनों तरफ से दावे हैं। वो एक तरफ से शिवलिंग बताया जा रहा है और दूसरी तरफ से जो है फव्वारा बताया जा रहा है। तारीख का प्रोसेस तो यही है। अब तक बाबरी मस्जिद के केस में देख चुके हैं कैसे आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बढ़ते हैं। हम तो देख रहे हैं उसी राह पे जा रहे हैं। ठीक है, वो बढ़ रहे हैं, और जैसे बहुत सारी चीजें जो है ऐसी हो जाती है जो आदमी की समझ में नहीं आती है। तो बाबरी मस्जिद का फैसला जो है वो नाकाबिले फहम है, और वो फैसला किस आधार पे है वो आज तक कोई नहीं समझ सका है, न कोई समझा सका है वो। तो ये चीजें जो है आपको जो है वो देखना होगा कि ये बहुत जो है तनाजुर में हो रही है। आज भी जो 1 दर्जन से जायद जो है मंदिर जो है वो राम जन्म स्थान के नाम पे अयोध्या में है। तो जैसे कि इस किताब के बाद हम हेडिंग को देख रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को औरंगजेब की तरफ मंसूब करना गलत है। यार नहीं, चूंकि वो उन्होंने तज़ीन भी कराई है अपने दौर में, लेकिन तारीखी तौर पे जो है तज़ीन अलग चीज है, तामीर अलग चीज है। असर नौ जो है वो उसकी तामीर नौ, जैसे जो है काबा की जो है तामीर नौ हुई है, लेकिन ये कि बानी कौन है? बानी जो है जो होता है उसकी तरफ असल अमल जो है मंसूब होता है। इतने तथ्य, इतने हकायक और इतने फैक्ट्स आपके पास हैं, जैसे कि इस किताब में भी आपने लिखा है, तो आखिर इतने दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इन सच्चाई को क्यों नहीं मान रहे? नहीं, तो वो मान रहे हैं ना। जो लोग दानिश्वर और सही माने में जो है मुअर्रिख हैं वो तो ये कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो कोर्ट को इसको पहले उसमें खारिज कर देना चाहिए। नहीं, कोर्ट वो खारिज जो है जब तक जो है वो आखिरी अमल जो है वो पूरा नहीं हो जाएगा कैसे खारिज होगा वो? आप जो है कानून बना हुआ है ना,
कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो है अब जो है किसी इबादत गाह पे जो है जो पहले की है उस पर दावा नहीं हो सकता है और उसको नहीं माना जाएगा। नहीं लेना चाहिए था। हाँ, तो ये चीजें जो है यही देखना है ना कि उसमें ये जो है गुंजाइश जो है वो कहाँ पे रखी गई है कि इतना पार्लियामेंट से कानून जो है बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है उस फैसले में कहा है, बाबरी मस्जिद के फैसले में, कि इबादत का भी जो है कानून बना हुआ है। यह समझा जाए कि ये जो फैसला हो रहा है ये आखिरी और पहला फैसला है, ये अब इस पे जो है कोई ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको सुना जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि बाबरी मस्जिद की तरह भी ज्ञानवापी हो जाएगी? नहीं, अब क्या हो जाएगी इसको जो है मुस्तकबिल के बारे में कोई पूछ नहीं सकता, लेकिन इस किताब में आपने क्या बताने की कोशिश की? उसी रास्ते पे ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरह उसका कोई आधार नहीं है उससे ज्यादा जो है इसका मामला है कि इसका भी जो है कोई आधार नहीं है। तो इस किताब में आपने जो हकीकत है और जो कहानी है उसमें फर्क आपने वाज़ेह किया है। और एक तो कहानी जो है कहीं न कहीं जो है उसमें कुछ तत्व होता है, एक मफरूजा कहानी है एक तरह की जो है, और हमने खुद हिंदू मैथोलॉजी से जो है और पुराणों के हवाले से मैंने साबित किया है। और जो कृष्ण वर्मा है उन्होंने कहा कि वहां तो जो है वो मंदिर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ज्ञानवापी जो है ना कोई मंदिर नहीं है। इंडिया में हम देखते हैं कि तारीख के धारे अलग हो गए हैं, जो जिस कम्युनिटी से वाबस्ता है उसके पास अपनी एक अलग तारीख है। हाँ। जो मुस्लिम कम्युनिटीज के हैं उनके पास एक अपनी अलग तारीख है, जो अक्सरती कम्युनिटीज है उनके पास अलग तारीख है। भाई मैं कह रहा हूँ कि अपनी ही तारीख में दिखाओ कि औरंगजेब ने जो है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, आपकी कौन सी तारीख है बताओ, एक किताब का नाम बताओ, अपनी किताब बताओ ना। सारे लोग उस वक्त हिंदू थोड़ी के मर गए थे, बनारस में कोई हिंदू था ही नहीं या कोई लिखने पढ़ने वाला नहीं था। तो इस किताब में आपने साबित किया है कि जो दूसरों की तारीखें हैं उससे आपने मुदल्लल किया है। हाँ, नहीं मैं कहता हूं कि कोई तारीख नहीं है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने की, न इधर की न उधर की। अगर आपकी भी कोई तारीख हो हिंदी संस्कृत में या जो अवधि में, तो वही आप लाइए जो है जिसमें ये दिखाया गया कि औरंगजेब ने जो है मंदिर तोड़ के मस्जिद जो बनाई है। तो बहरहाल नोमानी साहब की किताब बहुत जामे है और तकरीबन 200 से ज़ायद हवालों से मुज़य्यन है। अब हम किताब की एक कारी हमारे वीडियो में मौजूद हैं, मौला अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी साहब। हम इनसे सवाल करेंगे कि किताब जब आपने पढ़ी और आपकी भी जो केसेस हैं मिल्लत के केसेस हैं, काफ़ी गहरी नज़र है, आप इसको स्टडी करते रहते हैं, तो आपने इस किताब को कैसा पाया? देखिए, नोमानी साहब पूरी दुनिया में मशहूर हैं और आपकी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं पिछले 4-5 सालों में, तो हमारे उस्ताद भी हैं, तो मैं इस पर तबसरा करने का अपने आप को हल नहीं पाता। लेकिन ये कि नुमानी साहब ने बहुत तहकीक के साथ और तफसील के साथ इसमें लिखा है, ख़ास तौर से मस्जिद आलमगीरी जो वहाँ कायम है वो क्या है, फव्वारा क्या है। सबसे बड़ी बात इस किताब की ये है कि इस किताब में करंट जो करंट सिचुएशन है उस पर भी इन्होंने बहस की है। तो क्या आपने इस तारीख को किसी एक कमेटी की तरफदारी करते हुए पाया या सिर्फ फैक्ट पाया? नहीं, असल में इस किताब के अंदर जो गैर मुस्लिम मौर्रिख हैं, नॉन मुस्लिम जो हिस्टोरियंस हैं, उसका भी हवाला मौजूद है। इसलिए आप इसको किसी एक कम्युनिटी का हवाला नहीं समझें कि कोई ऐसा किसी मुस्लिम लीडर ने या मौर्रिख ने लिखा है तो उसका हवाला दिया नुमानी साहब ने, और वहाँ के पुजारी तक का हवाला इन्होंने दिया है जो औरंगजेब के ज्ञान मस्जिद के पास में जो पुजारी थे, और वहाँ के बड़े बड़े जो हिंदू मौर्रिख हैं उनका भी हवाला दिया है। तो ये किताब बिल्कुल जो है वो इम्पार्शल है और बहुत ही मुफीद है, सभी को पढ़ना चाहिए, हिंदू मुसलमान सबको पढ़ना चाहिए इसको। तो जज़ाकल्लाह इस खूबसूरत मालूमात के लिए, बेहतरीन मालूमात के लिए। ये किताब इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ नई दिल्ली से छपी है और काजी पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स निज़ामुद्दीन से आपको मिल सकती है। तो नुमानी साहब की कीमत क्या रखी है? 195 रुपये इसकी कीमत है और आधी में ये मिलेगी 100 रुपये में। अच्छा, मेरे हिसाब से जो है तो काजी पब्लिशर वाले के यहाँ से आप 100 रुपये से इस किताब को मंगा सकते हैं। दोनों मेहमानों को इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये इसका जो हमको पैसा नहीं ले रहे हैं, हम इसलिए ये कह रहे हैं कि ताकि नाशिर जो है उसको फिर जो है वो दूसरी किताब जो है छापे, ताकि उनको लगे कि हाँ इसमें कुछ ये है। लेकिन हम जो इससे 1 रुपया नहीं ले रहे हैं इस ताल्लुक से, जो है सिर्फ ये समझे। और हमने जो है पूरी जो है वो गैर जानिबदारी के साथ जो हमने महसूस किया है, और हमने जो है हिंदू मौर्रिखीन का भी इसमें हवाला दिया है, ओम प्रकाश वगैरह का या जो है कृष्ण वर्मा वगैरह का, सबका हमने हवाला दिया है। और जो मुआसिर जो है तारीखें हैं जिन किताबों के हवाले से, ख़ास तौर से जो है मासिर आलमगीरी जो है मुस्तैद खां की किताब जो है, इसका हवाला बहुत दिया जाता है, लेकिन उसमें जो है लोग गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। उसमें जो है ना
कि अगर जो है वो कुछ लोग मंदिर बना के जो है वहाँ जो है सरकार के खिलाफ, हुकूमत वक्त के खिलाफ जो गड़बड़ी करते हैं या उसके मकसद के खिलाफ जो लोग काम करते हैं, तो उन मंदिरों को अगर जो है वो तोड़ दिया गया जो बगैर इजाज़त के जो है बनी थी, तो मंदिर तोड़ना जो अलग मामला है, अब मस्जिद बनाना अलग मामला। ये जो है मुसलमानों हिंदुओं में जो है वो औरंगजेब को लेके एक अलग तरह की बनाने के लिए बनी हुई है। और औरंगजेब को जो है ना वो शैतान और फरिश्ते की जो है शक्ल में जो देखा जाता है, जबकि उनको जो है हुक्मरान के तौर पे देखना चाहिए। मुसलमान भी जो है ना औरंगजेब को कुछ लोग जो है रहमतुल्लाह अलैह कह के और उनको फरिश्ता बना के पेश करते हैं। तो न इन्होंने तारीख का मुताला किया न उन्होंने तारीख का मुताला किया। हमारे यहाँ मुताले तारीख का जो है वो ज़ौक़ नहीं है। तो तारीख और जो है तनकीद और जो है तफसीर में फ़र्क करना होगा। ये जो जितनी चीज़ें जो है हिंदू मौरखीन जो मंदिर के हक़ में जाते हैं वो सब जो है वो तनकीद और तफसीर पर मबनी है, तारीख पर मबनी नहीं। तारीख उसको कहते हैं कि जिस दौर में वाक़या पेश आया है, जो माजी में हुआ है, वो जो है वो होना चाहिए। आप जो है ये 200-500 साल की चीज़ जो है आज के तनाजुर में बोल रहे हैं और उसका कोई हवाला नहीं किया किसने लिखा है। तो मुस्तैद खां जो खुद उनके सेक्रेटरी हैं, उनके जो है दरबार के आदमी है, वो तो ये तो कहते हैं कि वहाँ जो कुछ वो पंडित जो है वो गलत ये कर रहे थे, बातिल अफकार की इशाअत कर रहे थे मंदिर बना के, तो उन मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ दिया। और जो है वो जो बगावत के और गलत मशवरों के, हुकूमत के खिलाफ मनसूबाबंदी के जो मशवरे होते थे सब मैंने इसमें तस्करा किया है। मंदिर तोड़े हैं, लेकिन ये कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है तोड़ने का कहीं तस्करा नहीं है। बहुत अहम बात। हाँ, ये जो मंदिर को लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के हम माने बना दिया है। और इसी तरह विशंबरनाथ पांडे ने जो वाकया लिखा है वो कई सौ साल के बाद का जो है एक आदमी की जबानी वो बात आई है, लेकिन मुगल दस्तावेज और माखद में उसका कोई हवाला नहीं है। औरंगजेब वहाँ बनारस जाना ही साबित नहीं है औरंगजेब का। अच्छा, औरंगजेब कहीं बनारस गए ही नहीं? हाँ, कभी नहीं गए। जो भी है वो कहीं न कहीं कहानी है, और अगर वो किसी तरह गए भी होंगे जो आज तक हमारे सामने नहीं है, तो ये वाकया सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है कि औरंगजेब बनारस से गुजर रहे थे, तो जितने पंडित वगैरह थे सब कहीं सुरंग में या बेसमेंट में छुप गए कि कहीं उनको मारना दे, कत्ल न कर दे। कहाँ तक सच्चाई है? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो जो कहानी जो है जो सीता पत्ता रमैया साहब ने जो है जो लिखी है, और वहीं से बात जो है आगे बढ़ी है। वो विशंबरनाथ पांडे वगैरह ने ये कहा है कि वो, लेकिन उससे भी मंदिर बनाना साबित नहीं होता है, सिर्फ मंदिर तोड़ना साबित होता है। तो मंदिर तोड़ने का तो जो है बहुत जिक्र है, लेकिन मस्जिद बनाने का जो है जिक्र नहीं है। बहस जो हो रही है मस्जिद की न कि मंदिर की, ये जो दोनों गड़बड़ करते हैं क्या। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है किसकी जगह पे बना हुआ था, ये भी तो सवाल है ना। जैसे आप कहते हैं कि वो किसकी जगह पे बना हुआ था, तो शर्की जो है सुल्तान जो है वो भी बादशाह थे, तो जहां तक जो है उसकी हुकूमत है वो उसकी जो है अराजी और जो है मालिक है वो औरंगजेब, वो भी बादशाह है। लेकिन सवाल ये कि ये मंदिर किसकी जगह पे बना हुआ था, इस पे भी तो सवाल होना चाहिए ना। बिल्कुल। अब उसके जो है कागजात कहाँ है, किसने जो है दान किया था कि उस जगह जो है वो मस्जिद होना चाहिए। ज्ञानवापी जो मोहल्ला है वो कोई मंदिर नहीं है वो। और वो तो बनारस तो जो है काशी जो है वो तो शिव नगरी पहले से मशहूर है, अयोध्या जैसे रामनगरी। तो आप ये कहना है कि विश्वनाथ मंदिर के भी कागजात नहीं है ना। विश्वनाथ मंदिर जो आज की तारीख में है वो तो अगल बगल में है वो, लेकिन ये मंदिर जो है ये औरंगजेब के जो है 70-75 साल मरने के बाद जो है नया बनाया गया। वो जगह खुद मस्जिद की जगह है वो, जो जहाँ जो आज मस्जिद जो है अहलिया बाई ने जो मंदिर बनाया है वो मस्जिद के कैंपस में बनाया है। काशी खंड में जो विश्वनाथ मंदिर है मस्जिद के अहाते में है। नहीं, काशी खंड जो है, काशी खंड तो पुराण में जो है जो स्कंद पुराण है उसका एक जो है अपने यहाँ जैसे अरबी में जिसको किताब बोला जाता है, किताबुस सलात, किताबुस सलात के तहत जो है सैकड़ों अबवाब होते हैं। उसी तरह खंड के वो जो है के तहत जो है वो बहुत सारे अध्याय होते हैं। तो वो स्कंद पुराण जो है उसमें एक बड़ा बाब जो है जिसको आप यहाँ किताब कहते हैं, तो वो काशी खंड है उसमें। तो काशी खंड का मैंने इसमें हवाला दिया है, पूरी बहस की है। उस पुराण में जो बहस है उस बहस से वहाँ पे मंदिर होना साबित नहीं होता है। वो मंदिर होना चाहिए तो मंगला घाट पे जो है जो बनारस जो है वहाँ जो है वो किनारे होना चाहिए, वो गंगा के किनारे जो है वहाँ होने का कोई मतलब नहीं है वो। और ये तो जो है कृष्ण वर्मा ने जो है उसको क्लियर कर दिया है, मैंने उसका हवाला भी दिया है कि यहाँ होने का कोई जो है मतलब नहीं होता है। तो ये जो अच्छा अगर ये है तो
किसी ने हवाला इसका क्यों नहीं दिया है? किसी बड़ी बात हिंदी है। संस्कृत किताब में इसका तस्करा क्यों नहीं, और अंग्रेजों के गलबे से पहले इसका क्यों तस्करा नहीं है? असल हुआ क्या है, वो पीछे का हिस्सा जो है ये इन्होंने यहाँ से तामीर करते हुए वहां मस्जिद के पीछे तक लेके चले गए थे, तो उसको उस जमाने में तोड़ दिया गया, लेकिन उसको पूरा नहीं तोड़ा, वो पीछे का हिस्सा रह गया। अच्छा, लोग जो है तारीखी चीजों को और जो नजरिए को नहीं जानते। ये मुगल और जो ईरानी जो होते थे उनके यहाँ तस्वीर जो है वो ममनू नहीं है, मुजस्समा ममनू नहीं है, तो वो मलबा जो है ना वो इस्तेमाल कर लेते थे मस्जिद में भी। तो आप जहां भी मस्जिदों में देखते हैं कि जो है उसमें कहीं न कहीं आपको जो है हनुमान का या किसी और जो है वो मुजस्समे की जो तस्वीर नजर आती है वो मलबे का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कुतुब मीनार है, वो उस इलाके में जो बुद्धों और जो है विष्णुई और हिंदुओं में जो टकराव हुआ है, हर एक ने दूसरे की इबादत गाहें तोड़ी है। जैसे कि जो है पंडित कल्हण ने जो है राजतरंगिणी में लिखा है कि किस तरह बुद्धों के जो है विधि विहार को जो है हिंदू राजाओं ने तोड़वाया है, और जो है पुष्पामित्र शुंग वगैरह ने ये जो कार्रवाई की बुद्धों के खिलाफ जो है। तो वो जो मलबा पड़ा हुआ था, तो उस जमाने में आमतौर पे ईंटें नहीं मिलती, तो वो ईंटें उस जमाने में अफगानिस्तान से आती थी। तो वो उन मिस्त्रियों ने कहा, राज मिस्त्री ने कि कहाँ आप जो है वहां से मंगवाएंगे, ये मलबा पड़ा हुआ लगा दीजिए इसमें। तो आपकी इन बातों से ये राज भी खुल गया कि जो जगह जगह मस्जिदों में हिंदुओं के मंदिरों के जो मलबे पाए जाते हैं उसकी सच्चाई क्या है, वो सब इसी तरह की चीजें हैं, उसी तरह। और वो उसी मस्जिद के पीछे एक और मस्जिद थी, कनाती मस्जिद, जो है आज़ादी से जो है वो पहले तक वहाँ जो है वो मस्जिद मौजूद थी। ये जो आज जहाँ पे जो है गौरी श्रृंगार जो कार्यक्रम होता है वो कनाती मस्जिद की जगह है, जो आज़ादी से कुछ पहले तक जो है, आज से कम 80 साल पहले वहाँ मस्जिद थी, वो कनाती मस्जिद, जिसकी जगह गौरी श्रृंगार की पूजा की जगह, हमने ये भी उसमें तस्करा किया है कि उस मस्जिद की जगह ये इन्होंने बाद में शुरू किया है। और ये जो है ये जो इन्होंने ये रखा है, और जो शिव वगैरह का और जो नंदी वगैरह का ये है, तो नंदी का तो वो जो है राजा नेपाल ने वहां रखा है, वो मस्जिद पे कब्जा करने के लिए अंग्रेजों के दौर में मस्जिद की तरफ उसका रुख किया गया है, जबकि नंदी का रुख जो है ना वो शिव की तरफ होना चाहिए हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। तो शिव जो है, शिव तो जो है वो एक अलामत है, वो कि समाज को जो है जहर से जो है बचाने वाला कौन होना चाहिए। तो जो समाज को उसको बचाता है तो वो कभी कभी उसको पागल कह दिया जाता है। तो हिंदू मैथोलॉजी में ये कहा जाता है, और हिंदुओं में नारा भी है कि पगला बाबा की जय, तो वह शिव को जो है कहा जाता है। तो चूंकि उन्होंने जहर पी लिया था अमृत की जगह, जो है राक्षसों के लिए अमृत छोड़ दिया था, तो हिंदुओं में जो प्रतीक विद्या जो है, अलामती इल्म जो है, बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन उनको जो है मंदिर और मस्जिद को लेकर जो है वो तनाजा क्यों होना चाहिए? शिव को जो है मंदिर से क्यों दुश्मनी होगी, राम को जो है मस्जिद से क्यों दुश्मनी होगी? वो तो प्रकट ही वहां हुए थे, इसका मतलब ये कि ताल्लुक है मस्जिद से। आपने जो है जहां प्रकट हुए थे और जो जहां उनके जो है पद चिन्ह है, नक्श कदम, उसको भी आपने खत्म कर दिया मस्जिद को तोड़ के। जो है राम को तो मंदिर में प्रकट होना चाहिए, मस्जिद में क्यों प्रकट हुए? मस्जिद में प्रकट होने का मतलब है कि मस्जिद से ताल्लुक है राम को जो है। तो मस्जिद में जैसे प्रकट हुए तो क्या वो मुसलमान थे राम? नहीं, तो वो हिंदू भी नहीं थे, वो हिंदू कहाँ थे? वो तो महापुरुष हैं। और जो है हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अपने जमाने की हादी रहे हो, हजरत नानोथवी ने लिखा है कृष्ण और राम वगैरह के बारे में कि अपने जमाने की जो है हादी रहे हो और इन लोगों ने उनकी तालीमात को जो है मस्क कर दिया हो। तो हम तो महापुरुषों के बारे में जो है वो जो है अच्छे ख्यालात रखते हैं, तो आप उनको हिंदू नहीं कह सकते हैं। वो तो जो है उनके जमाने में तो मंदिर भी नहीं था, न जो मूर्ति होती थी। वो तो जो है महापुरुष थे, तो वो एक खुदा को मानते थे, तो वो तो खुदा को याद करते थे ना। एक तो राम होता है, एक रामचंद्र होता है। क्या कहना चाहते हैं कि जो राम कृष्ण को खुदा माना जाता है ये गलत है, हिंदू लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद किसी खुदा को मानते थे? नहीं, वो तो खुद ही पता चलता है ना, वो तो खुद पता चलता है, उनकी मैथोलॉजी में खुद है, वो तो खुद उनकी मैथोलॉजी में है ना कि ये लोग भगवान नहीं है। वो तो खुद कहते कि मैं भगवान नहीं हो, तो वो तो उनका जो पूरा किरदार है उससे खुद पता चलता है ना। अगर भगवान होते तो उनको मालूम होना चाहिए ना कि जो है सीता को कौन ले गया है उठा के, वो तो बताने के बाद पता चल रहा है ना। तो ये सारी, ये तो एक लंबी बहस है वो क्या वो कौन किसको मानता है, ये तो उनका अपना नजरिया है। हम वो आज़ादी देते हैं उसको जो है, और हमें भी आज़ादी दे, हम भी उनको आज़ादी देते हैं। लेकिन ये तो आपकी माकूलियत और सोच पे मबनी है ना कि आप किस चीज़ को मानते नहीं मानते। वो
धर्मनिरपेक्ष है, जमहूरी मुल्क है, हर आदमी को मानने न मानने की आज़ादी है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप अपनी जो है मैथोलॉजी की बुनियाद पे और जो है आस्था की बुनियाद पे हमारे आस्था और हमारी चीज़ को हड़प नहीं कर सकते। वो आपका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन उसको आधार बना के आप हमारे ऊपर जो है मुसल्लत नहीं हो सकते आप। ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत बहुत शुक्रिया दोनों गेस्ट का। आप देखते रहे जहाज़ी मीडिया, फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।